हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप जो कि प्रारंभिक परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में और मैप पर भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। यूरोप महाद्वीप, ये मैप लगा हुआ है यूरोप महाद्वीप का। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये आकार की दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा महाद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, काला सागर, ये तीनों इसकी सीमा बनाते हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर ये एशिया से पृथक करते हैं और काला सागर, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक मिलकर सीमा बनाते हैं। यहाँ उत्तर में है आर्कटिक महासागर और दक्षिण में ये भूमध्य सागर। यहाँ काला सागर, दक्षिण पूर्व में कैस्पियन सागर यहाँ है। ये है रूस। रूस का हिस्सा जो कि यूरोप वाले भाग में पड़ता है। रूस यूरोप और एशिया दोनों में है, तो यूरोपीय हिस्सा है रूस का ये वाला। यहाँ है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, ये मिलकर, और यहाँ है जिब्राल्टर जल संधि। इसके ऊपर स्पेन लिखा हुआ है, ये यूरोप है। दक्षिण में अफ्रीका है। यहाँ स्पेन और मोरक्को ये देश पड़ते हैं जिब्राल्टर जल संधि के ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण में। और ये अलग करता है अफ्रीका से यूरोप को। पश्चिम दिशा में यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो चलिए देखते हैं। इसके नवीन पर्वत हैं आल्प्स, काकेशस, एल्ब्रुस यूरोप की सर्वोच्च चोटी। अन्य पर्वत हैं कैंटाब्रियन, पिरेनीज, सियरा नेवादा, पेनाइन, एपिनाइन, बाल्कन, कार्पेथियन आदि। नॉर्वे तट की भूमि फियर्ड तट का उदाहरण है। फिनलैंड हिमोड़ों के जमाव से हजारों झीलों वहां निर्मित हो गई, हजारों झीलें, तो उसे हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, इन देशों को मिलाकर इसे हम कहते हैं स्कैंडिनेविया। प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा कि कौन सा देश शामिल है स्कैंडिनेवियन कंट्री में, या फिर कौन सा इसमें से शामिल नहीं है। 3-4 देशों के नाम रहेंगे तो उसमें से पहचानना होता है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। स्पेन, पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया। नॉर्वे तट की भूमि फियर्ड तट का उदाहरण है, मतलब कटा फटा तट। अभी हम मैप पे देखेंगे। उसके बाद है बाल्कन राज्य। यूनान, रोमानिया और अल्बानिया, इन तीनों को मिलाकर हम बाल्कन कंट्री कहते हैं। बाल्टिक राज्य हैं लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इन्हें मिलाकर बाल्टिक राज्य कहा जाता है। तो प्रश्नों में बाल्टिक राज्य भी ऐसे ही, कौन सा बाल्टिक राज्यों में कौन सा देश शामिल है या कौन सा इसमें से बाल्टिक राज्य नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, जो डान नदी में मिलती है, मिलाया गया है इसे, जिससे काला सागर, जो काला सागर से होकर समुद्री जहाज। आगे देखते हैं कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियां। 2 मुख्य नदियां हैं वोल्गा और यूराल। काला सागर में गिरने वाली नदियां नीपर और निस्तर। यूरोप का सबसे अधिक व्यापार वाला, यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी। सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है।
यूरोप का सबसे अधिक व्यापार भार वाला एवं विश्व का दूसरा बंदरगाह रॉटरडम नीदरलैंड में इसी नदी पर है। राइन नदी पर है रॉटरडम, नीदरलैंड देश में, जो कि दूसरा अत्यधिक भार वाला बंदरगाह है। डेन्यूब एक खास नदी है जो यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। ये राजधानियां हैं बुखारेस्ट, बुखापेस्ट, वियना, ब्राटिस्लावा और बेलग्रेड। सबके नाम व से ही पड़ते हैं। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में मिलती है। सीन नदी है फ्रांस में जो इंग्लिश चैनल में गिरती है। पो नदी, जिसे हम इटली की गंगा कहते हैं, वहां कहा जाता है इटली की गंगा, क्योंकि बहुत पवित्र है। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार नॉर्वे स्वेलबार्ड द्वीप। शीतोष्ण घास के यहाँ मैदान है। हंगरी में पुस्टाज कहते हैं। यूक्रेन में स्टेपी। स्टेपी गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं। मिलान प्रसिद्ध है। इटली का मानचेस्टर इसे कहते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र के लिए वो प्रसिद्ध है। तुरिन है इटली का डेट्रॉयट, वहां बनता है मोटर गाड़ी, ऑटोमोबाइल। अब चलते हैं फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये इंग्लिश चैनल द्वारा यूके से अलग होता है। फ्रांस को अन्य देशों से अलग करने वाले पर्वत, यहाँ 4 पर्वत हैं फ्रांस में, जो इसे चारों तरफ अन्य देशों से अलग करते हैं, सीमा बनाते हैं। प्रश्न में पूछा जाता है कौन सी सीमा किस देश से लगी है। फ्रांस से सभी लगी हैं और एक अलग देश पिरेनीज है स्पेन से। फ्रांस और स्पेन। आल्प्स इटली से। फ्रांस और इटली। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा। वासजेज पर्वत जर्मनी से। जर्मनी और फ्रांस की सीमा। यहाँ नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं पिरेनीज और आल्प्स दक्षिणी सीमा पर। फ्रांस में नदियां हैं सीन। सीन नदी के किनारे है पेरिस बसा हुआ। इंग्लिश चैनल में ये गिरती है। सीन नदी लवायर नदी है, गैरोन नदी है और रोन नदी है। रोन नदी भूमध्य सागर में गिरती है। दक्षिण में भूमध्य सागर अभी हमने देखा। उत्तर पश्चिमी भाग महासागरीय जलवायु पाई जाती है। पूर्वी भाग में महाद्वीपीय जलवायु और दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु। फ्रांस में इतनी जलवायु पाई जाती है। यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। अंगूर, सेब, जैतून के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ शराब के उत्पादन केंद्र हैं महत्वपूर्ण बोर्डो और शैंपेन। अंगूर से शराब उत्पादन बोर्डो और शैंपेन मिलाने के लिए आता है शराब उद्योग। लौह अयस्क का 90% लॉरेन से निकाला जाता है। लॉरेन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है लौह अयस्क के लिए फ्रांस में। वासजेज सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वासजेज। रोन घाटी रेशमी वस्त्र। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला है यूनाइटेड किंगडम। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूके कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश चैनल और डोवर जलसंधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इसमें ये तीनों मिलेंगे। नदियां हैं टेम्स नदी, जिसके किनारे लंदन बसा हुआ है। मर्सी नदी, सेबर्न नदी। यूके में सबसे लंबी नदी है सेबर्न। पश्चिमी तट पर गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नामक गर्म जल धारा के प्रभाव के कारण जाड़े का तापमान अधिक नहीं गिर पाता है।
अटलांटिक महासागर से चलने वाली पछुआ पवन के प्रभाव से यहाँ सालों भर वर्षा होती है। डॉगर बैंक एक प्रसिद्ध क्षेत्र है मत्स्य के लिए। मछली यहाँ सबसे ज़्यादा मत्स्यायन क्षेत्र है उत्तरी सागर में। डॉगर बैंक है उत्तरी सागर में, मत्स्यायन क्षेत्र। लौह उत्पादन के लिए है लंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थैम्प्टनशायर, ऑक्सफोर्डशायर। जितने भी शायर हैं वो सब यूके में हैं। लोहा इस्पात उद्योग ग्लासगो, न्यूकैसल, कार्डिफ और बर्मिंघम। ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है ब्रेडफोर्ड और यॉर्कशायर। लंदन है जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध। मैनचेस्टर है सूती वस्त्र के लिए। अगला देश है जर्मनी। राजधानी है बर्लिन। पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है, समशीतोष्ण महासागरीय, जिसमें जाड़े और गर्मी के तापमान में विशेष अंतर नहीं होता। जर्मनी की ये खास जलवायु है। यहाँ कील नहर का निर्माण किया गया है उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को मिलाने के लिए। नदियां हैं डेन्यूब, राइन, रूर, मेन, हम्स, बेसर, एल्ब और ओडर, जो कि उत्तर वाहिनी है। राइन नदी, ओडर नदी, एल्ब नदी, ये सब पूछा जाता है। राइन और रूर के बीच कोयले का प्रसिद्ध क्षेत्र है। रूर कोयला क्षेत्र पूछा जाता है कहां पर है? जर्मनी में। भ्रंशोत्थ पर्वत है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज, इन दोनों के बीच में राइन नदी। रूर बेसिन बिटुमिनस कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सक्सौनी है लिग्नाइट कोयला, मतलब सभी कोयला क्षेत्र हैं। रूर बेसिन, सक्सौनी, सार बेसिन, ये सब हैं जर्मनी के क्षेत्र। अब ये द्वितीय उत्पादन नहीं पढ़ना है, पोटास आदि। महत्वपूर्ण पस्तन है रोस्टोक, बाल्टिक सागर की ओर है। एल्ब नदी घाटी अंगूर खेती के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी में है एल्ब नदी अंगूर के लिए। रूस, इसकी राजधानी है मॉस्को। 1991 में भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन से 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। बाल्टिक राज्यों को छोड़कर शेष 12 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल बना लिया है। इसका मुख्यालय बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। काकेशस राज्य, काकेशस कंट्री कहते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। काकेशस राज्य जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। रूस में 11 समय क्षेत्र हैं। इसका आकार बहुत विशाल है, तो 11 समय क्षेत्र है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एल्ब्रुस, काकेशस पर्वत में। नदियां हैं ओब, येनेसी और लीना, आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। आमूर नदी है एक खास, रूस और चीन की सीमा बनाती है। आमूर नदी। डॉन और वोल्गा नदियों को डॉन नहर में मिलाया गया है। झीलें हैं रूस की सबसे खास लैडोगा। कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील है, इसका पानी खारा है। इसमें वोल्गा और यूराल नदियां गिरती हैं। और झीलें हैं लैडोगा, ओनेगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि एशियाई भाग में, साइबेरियाई भाग में पड़ता है। यूरोपीय भाग में भूमध्य सागर का समताकारी प्रभाव रहता है। समताकारी मतलब अधिक तापांतर नहीं महसूस होता। साइबेरिया में गर्मियों में वर्षा होती है, यूरोपीय भाग में जाड़ों में। वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। स्टेपी की उपजाऊ मिट्टी में गेहूं की खेती की जाती है। यूक्रेन में है स्टेपी। यूराल क्षेत्र में मैग्नेटोगोर्स, मैग्नेटोगोर्स है लौह अयस्क के लिए। यूराल पर्वत लौह अयस्क।
रूस विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। अभी ये नहीं पढ़ना है, तेल उत्पादक सबसे बड़ा। कोयला के क्षेत्र हैं रूस में कुज्नेस्क बेसिन और यूराल क्षेत्र। वोल्गाग्राड तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। व्लादिवोस्टोक जलपोत निर्माण के लिए। मॉस्को 5 सागरों का पत्तन है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत मैप पर। ये फिनलैंड है, हजारों झीलों की भूमि, हिमोड़ों से झीलें निर्मित हुई हैं। स्पेन और पुर्तगाल, इन्हें मिलाकर ये दोनों आइबेरिया कहलाते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, ये मिलाकर इन्हें हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। फिर है बाल्कन कंट्री, यूनान, रोमानिया, अल्बानिया। बाल्टिक राज्य हैं लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। ये बाल्टिक सागर है, यहाँ है एस्टोनिया, लाटविया और ये है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक सागर किनारे है, तो इसे हम बाल्टिक राज्य कहते हैं। यहाँ कैस्पियन सागर है, इसमें गिरने वाली नदियां हैं वोल्गा और यूराल। काला सागर यहाँ है, इसमें गिरने वाली नदियां हैं यूरोप की डेन्यूब, डॉन, नीपर और नीस्तर। नॉर्वे ये है, यहाँ इसका तट कटा फटा है, तो इसे हम फियर्ड तट कहते हैं। फियर्ड तट की भूमि है नॉर्वे। उसके बाद है फ्रांस की सीन नदी, इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की सीन नदी, यहाँ है फ्रांस। पो नदी इटली की गंगा, यहाँ है इटली। यह है एड्रियाटिक सागर, यहाँ पूरा भूमध्य सागर है, इसमें ये द्वीप हैं। मिलान है इटली का मैनचेस्टर। फ्रांस में पेरिस, यहाँ है फ्रांस। इसके चारों पर्वत हैं, ये स्विट्जरलैंड, ये स्पेन। स्पेन से अलग करता है फ्रांस को यहाँ पिरेनीज। इटली से अलग करता है इस क्षेत्र में आल्पस पर्वत। फिर स्विट्जरलैंड, यहाँ है जूरा। वास्जेज है जर्मनी में, ये फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे, यहाँ है वास्जेज पर्वत। यूरोप के उत्तरी भाग में महासागरीय जलवायु है फ्रांस में, यहाँ उत्तर में महासागरीय समताकारी प्रभाव है। पूर्वी भाग में यहाँ महाद्वीपीय, यहाँ महाद्वीप हैं तो महाद्वीपीय जलवायु हो गई। और दक्षिण में भूमध्य सागरीय, यहाँ भूमध्य सागर है तो ये भूमध्य सागर की जलवायु यहाँ पाई जाती है। फ्रांस अंगूर के लिए यहाँ विख्यात है, बोर्डो और शैंपेन फ्रांस में। लव एस्क होता है लॉरेंस से। वास्जेज है सूती वस्त्र के लिए। यूनाइटेड किंगडम, यहाँ है यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये उत्तरी आयरलैंड सहित ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, तो ये हो गया यूनाइटेड किंगडम। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। यूरोप की यहाँ मुख्य भूमि से ये अलग है समुद्र में। इंग्लिश चैनल
और डोवर जल संधि यहाँ पढ़ते हैं। नदियां हैं टेम्स, यहाँ लंदन में टेम्स नदी किनारे है लंदन। सेबर्न नदी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। यहाँ पश्चिमी तट पर इसके उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यहाँ उत्तरी अटलांटिक है तो यहाँ प्रवाह समुद्री होता है, जिसके कारण जाड़े का तापमान अधिक नहीं गिर पाता है, तो यहाँ मौसम बढ़िया रहता है और चक्रवात आते रहते हैं, जिसके कारण मौसम बदलता रहता है। अटलांटिक महासागर से चलने वाली पछुआ पवन के कारण यहाँ सालों भर वर्षा होती है। पछुआ पवनों के कारण यहाँ साल भर वर्षा भी होती है। डॉगर बैंक उत्तरी सागर में बृहद मत्स्यायन क्षेत्र है। डॉगर बैंक जो कि उत्तरी सागर में है। लौह उत्पादन होता है लंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थैम्प्टनशायर यहाँ पर यूके में, और ऑक्सफोर्ड। लोहा इस्पात है ग्लासगो, न्यूकैसल, कार्डिफ, बर्मिंघम। ऊनी है ब्रेडफोर्ड और यॉर्कशायर। मैनचेस्टर है सूती वस्त्र के लिए। लंदन है जलपोत निर्माण के लिए। यहाँ है जर्मनी, यहाँ पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु। तापमान में विशेष अंतर नहीं होता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाने के लिए कील नहर का निर्माण किया गया है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, कील नहर का निर्माण किया गया है। ब्रंसोत्थ पर्वत यहाँ पर है। ब्लैक फॉरेस्ट हार्ज, जिसके बीच में राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। रूर बेसिन है जर्मनी का, यहाँ बिटुमिनस कोयला, कोयले के लिए विख्यात है। सक्सोनी भी कोयले के लिए है। सार बेसिन कोयले के लिए। एल्ब नदी घाटी, यहाँ जर्मनी में अंगूर की खेती होती है। यूरोप में अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ है रूस, ये यूरोपीय भाग है। इसके पूरब में एशियाई भाग पड़ता है। ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसकी राजधानी है मॉस्को। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से ये बना था। काकेशस राज्य यहाँ पर है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। रूस में है 11 समय क्षेत्र। काकेशस राज्य कहते हैं जॉर्जिया को, आर्मेनिया को और अजरबैजान को। रूस में यहाँ है 11 समय क्षेत्र। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एल्ब्रूस काकेशस पर्वत में। ओबियनसी लीना नदियां हैं, आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इसकी नदियां ओबियनसी और लीना आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। कैस्पियन सागर, यहाँ कैस्पियन सागर है। संसार की सबसे बड़ी झील है। वोल्गा और यूराल नदियां इसमें आकर गिरती हैं। वोल्गा और यूराल। बैकाल झील एशियाई भाग में है, संसार की सबसे गहरी झील है। यूरोपीय भाग में भूमध्य सागर का समताकारी प्रभाव पड़ता है। यहाँ भूमध्य सागर का समताकारी प्रभाव पड़ता है। रूस के यूरोपीय भाग में। साइबेरिया में गर्मियों में वर्षा होती है, यूरोपीय भाग में जाड़ों में। इधर गर्मी में वर्षा, इधर जाड़ों में। स्टेपी तो यूक्रेन में चला गया है। इसके बाद पहले यहाँ हुआ करता था, विघटन के बाद यूक्रेन में चला गया जब वो नया देश बना। मैग्नेटोगोर्स्क रूस में लौह अयस्क का उच्च गुणवत्ता वाला क्षेत्र है, लोहे के लिए विख्यात है। कोयला के लिए है कुजनेट्स बेसिन, यहाँ यूराल पर्वत क्षेत्र पर भी कोयला मिलता है। रूर विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। रूस सबसे बड़ा तेल उत्पादक अब नहीं है, बाद में हम देखेंगे नए आंकड़े के साथ कौन सा देश सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। तेल और प्राकृतिक गैस।
वोल्गोग्राड तेल शोधन केंद्र है। व्लादिवोस्टोक जलपोत निर्माण। मॉस्को 5 सागरों का पत्तन है। यहाँ बाल्टिक सागर है, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, ये नॉर्वे, ये आर्कटिक महासागर उत्तर में, ये आइसलैंड, ये फैरो द्वीप, उत्तर अटलांटिक महासागर, ये आयरलैंड, ये इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ये जिब्राल्टर जल संधि है जो कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है, यहाँ पर स्पेन है और मोरक्को। ये भूमध्य सागर है, इसमें ये द्वीप हैं, ये इटली है, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका। सिसिली, यहाँ सिसिली है, ये सार्डिनिया है और ये कोर्सिका, ये द्वीप हैं भूमध्य सागर में। ये बलियारिक द्वीप है, बलरिक द्वीप है। काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम। पूरब में कैस्पियन सागर, उसके बाद काला सागर पश्चिम की तरफ, उसके बाद यहाँ भूमध्य सागर। यहाँ यूराल पर्वत। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।